राधे राधे भक्तों, आज राधा अष्टमी के दिन आइए राधा रानी की पावन कथा सुनते हैं। ब्रजभूमि सदैव से ईश्वर के प्रेम और भक्ति की भूमि रही है। यहीं पर श्री कृष्ण ने अवतार लेकर अपनी दिव्य लीलाएं रची। उन्हीं लीलाओं को पूर्ण करने और उन्हें शक्ति प्रदान करने हेतु स्वयं लक्ष्मी स्वरूपणी राधा जी का जन्म हुआ। भक्तों, यह कथा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। भक्तों, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। तो भक्तों, कथा है बरसाना नगरी के राजा वृषभानु और रानी कीर्ति बड़ी ही धर्मपरायण, दानी और भक्तिमती थी। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और भगवान से संतान की कामना की। उनके तप से प्रसन्न होकर योग माया ने वचन दिया कि स्वयं लक्ष्मी उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को वृषभानुपुर बरसाना में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। कन्या इतनी तेजस्विनी थी कि पूरे नगर में उत्सव का माहौल बन गया। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि बालिका के नेत्र बंद थे, वे देख नहीं पाती थी। वृषभानु और कीर्ति चिंतित थे, परंतु तभी नारद मुनि वहां आए और बोले, राजन, यह कन्या कोई सामान्य बालिका नहीं, यह स्वयं श्री कृष्ण की अहौद्दिनी शक्ति है। जब नंदलाल इनकी ओर देखेंगे तभी इनके नेत्र खुलेंगे। भक्तों, कुछ दिन बाद जब वृषभानु जी अपनी पुत्री को लेकर नंदगांव गए, वहाँ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो रहा था। नन्हे कृष्ण ने जैसे ही राधा की ओर दृष्टि डाली, वैसे ही उनके नेत्र खुल गए और पहली बार उन्होंने जिसको देखा वह थे कृष्ण, श्री कृष्ण। तभी से उनका प्रेम शाश्वत और अलौकिक हो गया। भक्तों, राधा जी बचपन से ही दिव्य और विलक्षण थी। वे अपनी सखियों संग खेलते हुए हर क्षण श्री कृष्ण का नाम लेती। जब कभी कृष्ण माखन चुराते तो राधा और उनकी सखियां उन्हें घरे घेर लेती और नटखट श्याम से ठिठोली करती। गांव के लोग कहते, कृष्ण और राधा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बरसाना और नंदगांव की गलियां राधा कृष्ण की बाल लीलाओं से पवित्र हो गईं। भक्तों, गोपियों में राधा जी का स्थान सर्वोच्च था। जहां अन्य गोपियां कृष्ण के स्वरूप, सौंदर्य और रूप माधुरी पर मोहित होती थी, वहीं राधा कृष्ण को आत्मा के स्तर पर अनुभव करती थी। अन्य गोपियां केवल आकर्षण रखती थी, पर राधा का भाव केवल समर्पण और भक्ति का था। यही कारण है कि श्री कृष्ण स्वयं राधा को स्वामिनी कहते थे। भक्तों, रासलीला ब्रजभूमि की सबसे दिव्य घटना है। एक बार शरद पूर्णिमा की रात जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाई तो सैकड़ों गोपियां सब कुछ छोड़कर उनकी ओर दौड़ी। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं, परंतु जब सबने देखा तो पाया कि श्री कृष्ण हर एक के साथ हैं। फिर भी उस रास मंडल में राधा जी का स्थान अद्वितीय था। श्री कृष्ण ने स्वयं रास त्याग कर राधा संग विशेष नृत्य किया। यह दर्शाता है कि भगवान भी भक्त किए शुद्ध प्रेम के सामने झुकते हैं। भक्तों, राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक बंधनों से परे है। वे विवाह सूत्र में कभी बंधे नहीं, फिर भी उनका संबंध
आत्मा और परमात्मा के समान है। कृष्ण के हृदय में राधा का वास है और राधा के प्रत्येक श्वास में कृष्ण। यही कारण है कि भक्तजन कृष्ण का नाम लेते समय राधा को पहले स्मरण करते हैं। राधे कृष्ण राधे राधे। भक्तों, जब कृष्ण मथुरा गए और बाद में द्वारिका में बस गए तो राधा जी का जीवन तपस्या में बीतने लगा। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग किया और केवल कृष्ण स्मरण में लीन रही। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण द्वारिका में महारानी रूपमणी और सत्यभामा के साथ थे तब भी उनके हृदय में राधा का स्थान सर्वोच्च था। राधा ने अपने अंतिम समय तक केवल कृष्ण का ध्यान किया। भक्तों, राधा जी को आनंद स्वरूपणी कहा जाता है क्योंकि वे परम आनंद की मूर्ति हैं। वे भक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं जिनका स्मरण करते ही हृदय में शुद्ध प्रेम का संचार होता है। कृष्ण की प्रत्येक लीला राधा के बिना अधूरी है। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, मैं राधा से अलग नहीं और राधा मुझसे अलग नहीं, हम दोनों एक हैं। भक्तों, बरसाना की भूमि आज भी राधा जी की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ राधा रानी का मंदिर स्थित है जहाँ दूर दूर से भक्त राधा रानी के दर्शन के लिए आते हैं। भाद्रपद माह के अष्टमी को राधा अष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन राधा रानी का भव्य श्रृंगार होता है और भक्तजन राधे राधे नाम का जाप करते हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि राधा नाम क्षमाम नमाम भक्तनानाम मंगल प्रदम, अर्थात संसार में राधा नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं है। यह नाम भक्त को सीधा भगवान से जोड़ देता है। जब हम राधे कहते हैं तो मानो श्री कृष्ण तुरंत हमारे निकट आ जाते हैं। भक्तों, राधा रानी केवल कृष्ण की प्रिया नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण की जीवित मूर्ति हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान पाने का मार्ग केवल निस्वार्थ प्रेम और भक्ति है। ब्रजवासियों की तरह जब हमारे हृदय में कृष्ण का स्मरण और राधा जैसा समर्पण होगा तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। भक्तों, इसलिए भक्तजन सदा कहते हैं राधे राधे। आज की कथा समाप्त हुई। राधे राधे। हरे कृष्णा।